दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। बहुत अच्छा टाइम है, अभी आपके पास लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और कुछ भी नहीं खुल रहा है। ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप तैयारी को बेहतर कर लीजिए। देखिए, जो अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एमपीटेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस टाइम को आप अपने वीक सब्जेक्ट को ब्रशअप करने में यूज़ कर लीजिए। यानी जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं उन पे आप ज़्यादा मेहनत इस टाइम में कर सकते हैं। और देखिए, एकदम ये बात क्लियर मान के चलिए कि अगर जुलाई में सीबीएसई या जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, अगर उसने कुछ एग्ज़ाम्स करा लिए तो ये बात भी क्लियर है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम डेफिनेटली अगस्त में या जुलाई लास्ट में हो सकता है। तो आप तैयार रहिए। और उसके जस्ट बाद जो है केवीएस का जो है, मैं आपको आज सेशन के लास्ट में बताऊंगा कि केवीएस का वैकेंसी कब आने वाला है और इससे रिलेटेड तैयारी भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और वो कब से कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। आज पार्ट थर्ड कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। और इसमें देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आपके पेपर 1 पेपर 2 तक के लिए हो जाता है। और उसके हमें सुपर टेट और केवीएस में क्या एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन मैंने रखे। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में आपसे यहां पर कहा है कि देखिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन पता नहीं, मान रहे कि 100 रुपए का है धन, क्या है 100 रुपए है और 15 वर्ष में ये 2 गुना हो जाता है। समझिए, यहां पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है यानी 100 रुपए से कितना हो जाता है? 200 रुपए। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या है या क्या रही होगी। समझिए, 100 रुपए बन रहे हैं 200 रुपए, कितने टाइम में? 15 वर्ष में। ठीक है, तो जो पैसे कन्वर्ट हो रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, पहले यही था। उसके बाद ये आ गया, ये आपका क्या हुआ? अमाउंट हो गया, क्योंकि जो चीज ये आपका मूलधन है। ठीक है, और इसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा, फिर ये 2 गुना हो गया तो ये अमाउंट यानी मिश्र धन है। ये बात क्लियर है। अब आप ये देखो कि 100 रुपए से 200 रुपए हो गया कोई अमाउंट, तो ब्याज कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपीज मिला। ठीक है, अब आपको बताना है ब्याज की दर क्या होगी, रेट क्या होगा। रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है? रेट इक्वल्स टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। जरा देखिए, SI ब्याज कितना मिल गया? 100 से 200 हुआ, मतलब 100 रुपए ब्याज मिल गया इंटू 100। P मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल, कितना है? 100 है। और टाइम, कितने टाइम में ये सब हुआ? 15 इयर्स में। 100 से 100 कैंसिल, यहां सॉल्व करेंगे। 5 से ये 20 टाइम, 5 से ये 3 टाइम, क्या हुआ? 20 अपॉन 3%। ठीक है, ये आपका आंसर। यानी इस रेट से कोई अमाउंट जो है 15 ईयर में 2 गुना हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक अमाउंट मान के चलना है। 100 रुपए की जगह आपको अगर लगता है तो 1000 रुपए ले सकते हैं, 200 रुपए ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप केवीएस सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और मैथ्स का देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में आप तब अच्छा कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस
आप में धैर्य है, आप किसी को सुन सकते हैं, तब मैथ्स को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपसे यहाँ पर कहा है कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% का ब्याज लगेगा। आपको बताना है कि यदि वह 12 वर्ष के अंत में पैसे लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। समझिए बात। आपसे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, आपसे कहा है कि 8,000 रुपीज में इस तरीके से यहाँ पर ब्याज लगाया गया कि पहले 5 वर्ष के लिए रेट कुछ और है, फिर 3 वर्ष के लिए कुछ और रेट है और आखिरी 4 वर्षों के लिए कुछ और रेट है। तो आपको बताना है कि इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस में कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा। पहले तो एक बार क्वेश्चन फिर से हम पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे कहा है कि पहले 5 वर्ष के लिए है रेट कितना 6, ठीक है, यानी पहला 5 वर्ष दिया है तो रेट है 6%। फिर आपसे कह रहे हैं कि समय है 3 वर्ष और रेट है 8%। और आखिरी में आपसे कह रहे हैं कि 4 वर्ष है और रेट है 10%। तो इस तरीके से पूरे 12 वर्ष के बाद आपको कितने रुपए जो है ब्याज देना पड़ेगा। समझिए बात को। उसने ये कहा कि भाई पहले 5 साल तक मैं 6% के रेट से ब्याज दे पाऊंगा, अगले 3 साल में 8% के हिसाब से दूंगा और आखिरी के जो 4 साल हैं उसमें मैं 10% के हिसाब से ब्याज दे पाऊंगा। तो ये टोटल देखो 12 साल हो गए, 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो सिंपली ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन 100। अब आपको समझना है, थोड़ा सा चेंज यहां पर करना है। देखो मूलधन वही है, 8,000 रुपए की बात हो रही है। अब आप या तो ऐसे करिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% की दर से 8,000 का ब्याज निकालो, फिर 3 साल का निकालो, फिर 4 साल का निकालो। इस सारी प्रोसेस से बचने के लिए मैं आपको यहां पर एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको लगा के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करिए आप कि यहां पे जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जहां मूलधन जो है या प्रिंसिपल है वो फिक्स रह रहा है, टाइम और रेट बदल रहा है और ब्याज बताना है, तो आप क्या करिए कि ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको अलग रखेंगे, जो चेंज हो रहा है वो ब्रैकेट में ले रहा हूं मैं। पीआरटी था तो पीआरटी में मैंने क्या किया, आरटी को इसमें ब्रैकेट में ले लिया। अब आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर आरटी एक नहीं है, 3 टाइम और 3 रेट है। तो आप क्या करिए, इसको पी आरटी की जगह R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 अपॉन। अगर फॉर्मूला रटने में या समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि सिंपली क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करके आरटी के हिसाब से सबको प्लस कर दो और मूलधन से क्या कर दो, गुणा करके 100 से भाग कर दो। बात वही है, मूलधन है 8,000 रुपए, आरटी देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, फिर देखेंगे 3 और 8 का कराएंगे मल्टीप्लाई 24 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40। इन सबको सॉल्व करेंगे, नीचे है 100, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये बचेगा 80 इंटू, यहाँ पर देखिए एक बार प्लस कर लेते
30 एंड 40 70, 70 एंड 24 94, मल्टीप्लाई करा दो 0, और ये आपका 32 3 कैरी, 72 एंड 3 75। तो इतने रुपए ब्याज उसको अलग अलग रेट पर होने के बावजूद देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस एक बार आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है, फिर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। यहां पर आपसे कहा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वह धन क्या है, ज्ञात करना है। देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 150 रुपए है, समझिए। यहां इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। क्या करना है आप समझिए इसको। सात वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए, समझिए। यहां पर आपको दिया है 7 वर्ष व 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 150 रुपए है, और आपको रेट परसेंटेज दिया है यहां पर 5%। तो आपको बताना है कि वो धन क्या था या कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था। यहां पर सिंपल समझिए, जैसे आपसे कह रहे हैं कोई भी अमाउंट हो, एक पैसा है, ज्यादा समय पर जो ब्याज आएगा, ज्यादा समय के लिए जिस पैसे को लगाएंगे उस पर ज्यादा ब्याज आएगा। तो आप ऐसे समझिए कि एसआई ऑफ 10 ईयर या 10 वर्ष का सीआई माइनस 7 वर्ष का सीआई, सॉरी एसआई इक्वल्स टू 150 है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वही है। देखिए 7 वर्ष का एसआई का मतलब क्या है, देखो एसआई का फॉर्मूला क्या था, पी आर टी, पी आर, आर पता नहीं है, आर कितना है 5%, टी कितने की बात हो रही है 10 साल की अपॉन 100 माइनस यहां पर फिर एसआई का फॉर्मूला पी आर टी, पी आर कितना है 5 है, टी कितना है 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू 150। सॉल्व करेंगे, ये आपका होगा 50p, और देखो दोनों के हर समान है तो डायरेक्ट हटा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे यहां पर, तो देखो इसको सॉल्व करने पर ये बनेगा आपका यहां पर 15p अपॉन 100 इक्वल्स टू 150। ये इससे 10 टाइम और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो p कितना आ जाएगा 1000। तो वो जो धन था जो इन्वेस्ट किया था वो कितना था 1000, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप उसको उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मैथ्स सीख रहे हैं, जिनका मैथ्स वीक है, मैं उनसे यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए। पहले आप क्वेश्चन करना सीखिए, जब आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो आपको अप्रोचेस भी धीरे धीरे बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन था, यहाँ पर होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ये साधारण ब्याज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर कल के वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे, और आज सेशन के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि केवीएस का एग्जाम से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास और कब तक एग्जाम हो सकता है, मैं इस पर यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर इस सेशन का लास्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर दी गई 10% पर दिया गया धन क्या था, वो आपको यहां पर बताना है। समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं यहां पर हटा देता हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम यहां पर करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और केवीएस के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या सेकंड पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है। और केवीएस की भर्ती के बारे में अभी हम वीडियो के बस इस क्वेश्चन के जस्ट बाद डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ सभी लोग बने रहिए। और चैनल को आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे यहां पर कह रहे हैं कि 15,000 रुपए हैं, $15,000 का एक हिस्सा मतलब 2 टुकड़े किए और एक हिस्से को जो है यहां पर 15% के हिसाब से लगा दिया और दूसरे हिस्से को लगाया 10% के हिसाब से, ठीक है। एवरेज उसने देखा कि जो एक को 10 पे लगाया, एक को 15 पे लगाया, तो उसने देखा कि औसतन उसे करीब 12% के आसपास ब्याज मिल रहा है। तो आपको बताना है कि जो 10% पे पार्ट लगाया गया था वो क्या था। देखिए अब यहां पर देखिए, अब दो पार्ट की बात हो रही है, समझिए पहले तो। ये 15,000 है, एक पार्ट मान ले रहे ए है और एक पार्ट क्या है, बी है, और ये 15,000 का अमाउंट है, ठीक है। यहां पर समझेंगे, इस पे 15% ब्याज मिल रहा है और इस पे मिल रहा है 10%, ठीक है। कुल मिला के उसे 12% मिल रहा है एवरेज में। आप क्या करिए, 12 को यहां पे लिखिए। अब क्या करना है आपको, एक 15 पे दिया, एक 10 पे दिया, 12 उसको मिलेगा लगभग। इनको माइनस करिए, 15 से में से 12 जाएगा तो 3 आएगा, और यहां पर माइनस करिए तो 2 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या है, यहां पर माइनस करने टाइम ये बात ध्यान रखिए कि जो भी आप सबट्रैक्शन करेंगे हमेशा बड़े में से छोटे को हटाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन पर जो पहले का अमाउंट है वो करीब 2 के रेशियो में आएगा और जो सेकंड का अमाउंट है वो 3 के रेशियो में आएगा। इस हिसाब से बताना है कि 10% पे कितना पैसा लगाया गया था। तो यहां पर समझिए कि आपको बताना है कि बी पे कितना लगाया गया, बी पार्ट क्या करना होगा, समझिए बी का पार्ट कितना है, यहां पर 3, टोटल ए प्लस बी 2 + 3 इंटू टोटल पैसे कितने थे, 15,000 रुपए। सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 3/5 इंटू 15,000, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3,000। तो बी पर करीब 9,000 रुपए लगा, मतलब जो सेकेंड हिस्सा था उसके अमाउंट का वो कितना था, 9,000 रुपए। समझिए कैसे, 15,000 रुपए का धन उसने किया 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, एक को किया 15% पे, एक को किया 10% पे। उसको वापस जो पैसा मिला ब्याज के रूप में वो करीब 12% के हिसाब से मिला, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया और यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये पता लग रहा है कि इस पर जो पहले पार्ट का जो मतलब 15% जो लगाया गया वो 2 हिस्सा है और जो 10% पे लगाया वो करीब 3 हिस्सा है। तो आपको बताना है कि दूसरे हिस्से पर जो 10% पर दिया था वो अमाउंट कितना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा हिस्सा क्या है 3, टोटल हिस्सा क्या है 2 और 3 इंटू टोटल पैसा कितना है 15,000, सॉल्व किया तो कितना आया 9,000। तो होपफुली यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं केवीएस की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नीट का एग्जाम यहाँ पर होता है जिस स्टेट में आपको बताया गया है, कुछ लोगों का ये तर्क है कि नीट में एस्पिरेंट कम होंगे इसलिए एग्जाम कराया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि
अगर नीट का एग्जाम हो जाता है तो सीटेट का एग्जाम जुलाई लास्ट या कह सकते हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में एकदम 100% होने वाला है। और एक चीज और है उनके लिए जो सीटेट क्वालिफाई है कि केबीएस के लिए जो शिक्षा मंत्री है हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि करीब 12,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है। तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी करीब 6600 के आसपास है। और ये आप मान के चलिए कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, वैकेंसी नहीं आएगी, तो इन सब बातों को आप जो है एक तरफ कर दीजिए। सरकार जो है, सरकार के हर स्टेटमेंट में आप ये सुनिए, सरकार कह रही कि हमें जो है कोरोना के साथ रहना सीखना है, ठीक है। तो सरकार की तैयारी है रिक्रूटमेंट की और पक्का रिक्रूटमेंट होना है, तो आप जो है अपनी तैयारी रखिए। देखिए केवीएस का पेपर इतना आसान नहीं है कि आप उसको क्रैक कर सके बहुत ही कम तैयारी में, क्योंकि टाइम आपके पास ये जो लॉकडाउन का टाइम है, अभी जून आपके पास है पूरा, ये और जुलाई, ये काफी महत्वपूर्ण टाइम है आपके लिए। और केवीएस के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस एडवांस प्रिपरेशन करनी है। जो सीटेट में पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, बस उसको एडवांस लेवल पे जब आप करेंगे तो वो आपका केवीएस में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अलग क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ, रीजनिंग अलग पढ़नी है, करंट अफेयर अलग पढ़ना है, जनरल इंग्लिश आपको थोड़ी सी पढ़नी है, ठीक है। वैसे आप सीटेट में जो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अगर संस्कृत कोई ऑप्ट करता है वो अलग अलग बात है, लेकिन केवीएस में यहाँ पर इंग्लिश आएगी, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईवीएस जो पढ़ रहे हैं आप उसमें, वो इसमें काम आएगी आपकी, ठीक है। तो सारी चीजें वही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन सितंबर में बिल्कुल 100% आ जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि केबीएस की जो स्कीम है वो 2 महीने में एग्जाम करा लेते हैं। तो एग्जाम आपका जैसा 2018 में हुआ था 22 दिसंबर को, इस तरीके से यहाँ पे भी आपका दिसंबर में एग्जाम बिल्कुल हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखिए, और आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम सैटरडे और संडे का जो हमारा ऑफ रहता है, वीक ऑफ रहता है लगभग, ठीक है, मैथ्स की कोई क्लास नहीं आती है, उसमें हम केवीएस स्पेशल क्लास आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये शेड्यूल रहेगा और करीब दिन में 3 घंटे की क्लास है, जो हम आपको जो है एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे और एक बेहतर तैयारी करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम बहुत सारे शामिल करेंगे, और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि केवीएस को आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं यहाँ पर दावा कर रहा हूँ कि आपको आपके 130 मार्क्स आ जाएंगे, क्या ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम आपको तैयारी कराना है, बाकी जो मेहनत है वो आप पर भी काफ़ी हद तक जो है लागू होती है, और सारी चीज़ें हैं वो आपकी ही हैं, ठीक है। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे अगले सेशन में, तो यहाँ पर शेड्यूल आपको दिख गया है केवीएस का। अभी हम 2 दिन स्टार्ट कर रहे हैं उसको, सैटरडे और संडे। उसका रीज़न है कि उन 2 दिनों में हम वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे जो सीटेट या सुपर टेट में नहीं होते हैं या टेट में नहीं होते हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके केवीएस में आते हैं, हम उन पर बात करेंगे। और बाकी मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर इन्हीं चैप्टर्स में मैं एडवांस चीज़ें जोड़ूंगा जो आपके केवीएस के काम आएगी। और ये बात बिल्कुल आपको देखिए बड़े बड़े अच्छे थंबनेल देख के इन बातों की नहीं आना कि ये अलग से है कोई चीज़, ठीक है। सारी चीज़ें वहीं से हैं। आप चाहें तो एक बार सिलेबस उठा लीजिए, क्वेश्चंस उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, और फिर डिसाइड करिए कि क्या सही है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।